अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम नमाज का सही तरीका अमली तौर पर इंशाल्लाह बताएंगे। अगर आप पहले से नमाज जानते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी नमाज सही होगी और उसमें कोई गलती होगी तो वो गलती इंशाल्लाह दूर होगी और नमाज सुन्नत के मुताबिक होगी। और अगर आप पहले से नमाज नहीं जानते हैं तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप नमाज सीख लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप नमाज सीखते जाएंगे। तो ध्यान से तवज्जो से वीडियो देखते रहिए। नमाज शुरू होती है तकबीर तहरीमा से और हाथ उठाने से। सबसे पहले हम हाथ उठाते हैं और अल्लाहु अकबर कहते हैं। तो हम पहले जानते हैं कि हाथ को कैसे उठाना है, दोनों हाथ कैसे उठाने हैं। तो देखिए, हाथ उठाने में 3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये कि दोनों हाथ कानों की लो के बराबर उठाने हैं, कानों के बराबर उठाने हैं। अंगूठा यहां लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन लगावे तो बेहतर है ताकि हमें पता चले कि हमारे हाथ कानों तक पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले तो ये कि कानों के बराबर हमारे हाथों को उठाना है। दूसरी, इस बात का ख्याल रखें कि दोनों हाथों की हथेली किबले की तरफ हो। इस तरीके से दोनों हाथ हमारे किबले की तरफ होने चाहिए। तीसरी बात, ये जो उंगलियां हैं वो न बिल्कुल खुली हुई हो और न बिल्कुल बंद हो, बल्कि ये अपनी हालत पर दोनों उंगलियां होनी चाहिए। तो ये 3 बातें हुई। सबसे पहले ये कि हमारे हाथ कानों तक उठे और हाथों की हथेलियां किबले की तरफ हो, और नंबर 3 उंगलियां अपनी हालत पर हो। तो इस तरीके से हम हाथ उठावे। देखिए, अगर बदन हल्का होगा तो हाथ और भी पीछे जाएंगे, और अगर बदन मोटा है तो फिर जहां तक हो हाथ पीछे ले जावे। इस तरीके से हथेलियां किबले की तरफ हो और उंगलियां अपनी हालत पर हो। देखिए, ये सही तरीका हो गया। अब इसमें गलतियां क्या क्या होती है इसको भी जानना जरूरी है। देखिए, एक गलती तो ये होती है कि आसमान की तरफ हाथ ऐसे होते हैं, ये गलत तरीका है। इसी तरीके से हाथ ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ये भी गलत तरीका है। इसी तरीके से कान तक हाथ नहीं पहुंचते, ये भी बेहतर नहीं है। तो ये गलतियां ना हो, इसका ख्याल रखें। अब आगे बढ़ते हैं। हाथ कब उठाने हैं, ये बात हो गई कि हाथ कैसे उठाने हैं, ये तो हो गया, लेकिन हाथ कब उठाने हैं तो देखिए उसमें भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि जैसे ही अल्लाह अकबर कहें हाथ उठाना शुरू करें। जैसे आप देखिए, अल्लाह अकबर, यहां आने के बाद तकबीर खत्म हो जाए और फिर यहां से हम हाथ बांधे। नीचे से जब हाथ उठा रहे हो तो अल्लाह अकबर के साथ हाथ उठावे, अल्लाह अकबर, और फिर ऐसे हाथ बांध ले। दूसरा तरीका यह है कि पहले हाथ उठावे और उसके बाद तकबीर कहे, जैसे अल्लाह अकबर। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका यह है कि हाथ उठावे वहां से शुरू करे और हाथ नीचे रखे वहां तक तकबीर जारी रहे, अल्लाह अकबर। ये तीसरा तरीका है। लेकिन जो आमतौर पर हम अमल करते हैं वो ये है कि हम पहले हाथ उठा लेते हैं और उसके बाद हम नियत बांधते हैं। तो ये तीनों तरीके सही हैं, लेकिन अभी हम इस पर बात करेंगे कि पहले हाथ उठाना है और फिर बांधना है। तो देखिए, अब इसमें क्या ख्याल रखना है। आमतौर पर इसमें गलती ये होती है कि हम पहले हाथ उठा लेते हैं, उसके बाद नियत करते हैं। हाथ उठाने के बाद फिर नियत करते हैं कि मैं फजर की 2 फर्ज पढ़ता हूं। तो ये तरीका सही नहीं है। हाथ नीचे रखे हुए हो और नियत कर ले, जो नियत करनी है, ध्यान जमाना है, जो कुछ करना है। जब हाथ नीचे हो तो इत्मीनान से खड़े रहे, नियत करे, जो इस्तेजार बांधना है, तवज्जो बांधनी है, जो करना है वो करे जब हाथ नीचे हो। फिर जैसे हाथ उठावे तो यहां हाथ रोकना नहीं है। हम यहां हाथ रोक कर नियत करते हैं, तवज्जो जमाने की कोशिश करते हैं, तो ये सही नहीं है। तो एक बात तो ये याद रखें कि हाथ उठाने के बाद अल्लाह अकबर। दूसरी बात ये कि यहां से जब हाथ हरकत करे वहां से तकबीर शुरू हो, और जहां हाथ यहां बंद जावे वहां पर तकबीर खत्म हो, अल्लाह अकबर। बाज मर्तबा क्या होता है कि आधे हाथ निकल जाते हैं, उसके बाद फिर हम अल्लाह अकबर कहते हैं, जैसे अल्लाह अकबर। तो ये तरीका सही नहीं है। यहां से हाथ हरकत करना शुरू करे और तकबीर शुरू हो जानी चाहिए। हाथ आधे पहुंचे और फिर उसके बाद हम अल्लाह अकबर कहे, तो ये तरीका सही नहीं है। तो ये दूसरी बात याद रखें। और एक तीसरी बात ये भी याद रखें कि जब हाथ बांधते तो कोई फजूल हरकत नहीं होनी चाहिए। बहुत सी मर्तबा हम हाथ बांधने में फजूल हरकत करते हैं, जैसे अल्लाह अकबर। तो ये जो है ना, ये जो हाथ हम छोड़ते हैं और फिर बांधते हैं, लोग अलग अलग तरीके से ये फजूल हरकत करते हैं। तो ये सुन्नत के खिलाफ है।
ये हमारी नमाज सुन्नत से दूर होती है, खुशू से दूर होती है। तो कोशिश ये करें कि ऐसी कोई भी फजूल हरकत ना हो। यहां से हाथ हमने छोड़े और सीधे बांध लिए, कोई भी बीच में कोई नई हरकत नहीं होनी चाहिए। बाज मरतबा ऐसा करते हैं, बाज मरतबा हाथ छोड़ के फिर बांधते हैं, तो ये सारे तरीके सुन्नत के खिलाफ है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये फजूल हरकतें हैं। तो कैसे बांधेंगे? यहां से हाथ हमने छोड़े, सीधे बांध लिए, बीच में कोई फजूल हरकत नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 बातों का ख्याल रखिए हाथ उठाने में और बांधने में। पहले तो ये कि हाथ उठाने के बाद नियत नहीं करनी है, हाथ नीचे हो उस वक्त ही नियत कर ले, ध्यान जमा ले। दूसरी बात ये कि हाथ यहां से हरकत करे, फौरन तकबीर शुरू करे, हाथ यहां पहुंचे, तकबीर खत्म हो जानी चाहिए। तीसरी बात यह है कि कोई फजूल हरकत नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमने हाथ छोड़ दिए फिर बांधे, तो ये फजूल हरकत नहीं होनी चाहिए। तो ये इन 3 चीजों का ख्याल रखें। ये 3 गलतियां हाथ उठाने में और बांधने में होती है। अब आते हैं हाथ कैसे हम बांधेंगे। तो देखिए उसमें भी 3 तरीके हैं और तीनों तरीके सही हैं। एक तो हदीस में आता है हाथ पे हाथ रखना, हथेली पे हथेली रखना, इसको कहते हैं रखना। ये तरीका भी सही है। अगर कोई इस तरीके से नमाज पढ़ता है तो ये भी सही है। दूसरा तरीका है पकड़ना, इस तरीके से पकड़ना, ये तरीका भी सही है, ये भी हदीस में। रखना ये भी सही है, ये भी हदीस में। पकड़ना ये भी सही है, ये भी हदीस में। अहनाफ ने इन दोनों हदीसों पर अमल करने के लिए तीसरा तरीका निकाला है कि देखिए ये तो हो गया रखना, और अंगूठे से और छोटी उंगली से हमने हल्का बना दिया, तो ये हो गया पकड़ना। तो ये दोनों हदीसों पर अमल हो गया, रखने पर भी अमल हो गया और पकड़ने वाले हदीस पर भी अमल हो गया। तो ये तीसरा तरीका हो गया। तो ये तीनों तरीके सही है, जो जिस पर भी अमल करेगा वो सही है। अगर सिर्फ इस तरीके से रखेगा तो ये भी सही है, इस तरीके से पकड़ेगा तो ये भी सही है, और इस तरीके से रखेगा और फिर ये हल्का बनाएगा तो ये भी सही है। आमतौर पर हमारे अहनाफ के यहाँ इस चीज को पसंद किया गया है ताकि दोनों हदीसों पर अमल हो जाए। अब देखिए इसमें क्या गलती होती है कि हाथ हमारे लटके हुए रहते हैं। जैसे हमने इस तरीके से हाथ बांधा और यहाँ पर हमारे हाथ इस तरीके से लटके हुए होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा गलती है। हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे होने चाहिए, ये कलाई के नीचे हाथ होना चाहिए। बायां हाथ दाहिने हाथ की कलाई के नीचे होना चाहिए, इस तरीके से लटका हुआ नहीं होना चाहिए। ये 3 उंगलियां अपनी हालत में, अगर सारी उंगलियां अगर कलाई पर रखी है तो वो अपनी हालत पर होगी, और अगर इससे हल्का बनाया है तो बाकी 3 उंगलियां अपनी हालत पर रहेगी इस तरीके से, और नाफ के नीचे हाथ बांधने हैं। तो अब आज के लिए इतना ही काफी है। एक मरतबा इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए पहले नंबर पर है हाथ उठाना। इसमें 3 चीजों का ख्याल रखना है। पहले ये कि हाथ कानों की लो तक आ जावे। दूसरे नंबर पर यह कि हथेलियां किबले की तरफ हो। आप आईने के सामने खड़े रहकर मश्क कर सकते हैं या किसी दूसरे की मदद लेकर मश्क कर सकते हैं कि मेरी हथेलियां किबले की तरफ हैं या इधर उधर हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर अपनी जो उंगलियां हैं वो अपनी हालत पर रखे, न खुली हुई हो न बिल्कुल बंद हो। तो ये 3 बातें हुई। अब हाथ उठाने के बारे में भी हमें क्या ख्याल रखना है कि जैसे हम हाथ उठाएंगे पहले नियत कर ले, ध्यान जमा ले। हाथ उठाने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहकर हम हाथ हिलाना शुरू करेंगे, हाथ छोड़ना शुरू करेंगे, और जैसे ही हम बांधेंगे हमारी तकबीर खत्म हो जाएगी, अल्लाह अकबर। इस दरमियान कोई फजूल हरकत नहीं करेंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि हाथ मतलब बीच में पहुंच गए उसके बाद हमने तकबीर कही, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर हाथ कैसे बांधेंगे, उसमें 3 तरीके हैं। एक तो रखना, पकड़ना, और दोनों को मिलाकर रखना और पकड़ना, उन दोनों को मिलाने की शक्ल। तीनों तरीके सही है। हाँ, गलती ये होती है कि ये हाथ लटक जाता है, ये तरीका सही नहीं है। या फिर इस तरीके से पकड़ते हैं कि नहीं ये पकड़ना हुआ और न रखना हुआ, इस तरीके से गफलत से जो होता है, न ये रखना हुआ न पकड़ना हुआ, तो ये भी गलत है। तो यहाँ ये हाथ लटकना भी नहीं चाहिए और ये इस तरीके से गफलत वाली शक्ल भी नहीं होनी चाहिए। या तो रखे तो इस तरीके से अच्छी तरह रखे, पकड़े तो अच्छी तरह पकड़े, इस तरीके से गफलत वाली के न पकड़ना हुआ न रखना हुआ, तो इस शक्ल से परहेज करें। आइंदा हम इंशाल्लाह बाकी नमाज के बारे में भी तफसीलात जानेंगे, अमली तौर पर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की भी नमाज सही हो, उन लोगों की नमाज सही होगी, हमारा भी सवाब में हिस्सा लग जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।